अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड हेलो टू एवरीवन। आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड लाइव और आज जो डिवाइस मेरे पास मौजूद है वो है Oppo F15। रिसेंटली हमने इसकी गेमिंग आपके साथ शेयर की थी और गेमिंग के बाद अब हम आज इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 8GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ रोम, जो कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मार्केट में भी अवेलेबल होगा। और इसी के साथ आपको कलर बताता चलूँ, जो मेरे पास इस स्मार्टफोन का कलर है वो है लाइटनिंग ब्लैक। बात करें अगर इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की और बॉडी की, तो इसका जो फ्रंट है हमें वो ग्लास के साथ मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। और बैक की अगर बात करें तो इसका बैक प्लास्टिक के साथ है, लेकिन बहुत ही ग्लॉसी सा लुक है इस स्मार्टफोन का। और जो फ्रेम है वो भी हमें प्लास्टिक में मिलता है। फ्रंट पे हमें ड्यू ड्रॉप नॉच मिलता है। और अगर बात करें इसके डिस्प्ले की तो 6.4 इंचज़ का एमोलेड का डिस्प्ले गिवन है स्मार्टफोन में। रेजोल्यूशन इसमें हमें मिलते हैं 1080x2400 पिक्सल्स। और नीचे अगर देखें तो हमें USB Type-C पोर्ट मिलती है और उसके साथ मिलता है ऑडियो जैक 3.5 mm का। और बैक पे अगर देखें तो आप हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, उसके साथ मिलती है LED फ्लैश लाइट और ओप्पो की ब्रांडिंग। बात करें अगर स्मार्टफोन के वेट की तो बहुत ही लाइट वेट स्मार्टफोन है। इन हैंड फील काफ़ी अच्छा आता है और आपको इशू नहीं होगा स्मार्टफोन को पॉकेट में रखते हुए, क्योंकि बहुत ही स्लीक डिज़ाइन के साथ ये हमें गिवन है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के चिपसेट की, तो चिपसेट के हवाले से काफ़ी लोगों को शिकायत है कि इसमें MediaTek Helio P70 इस्तेमाल किया गया है, लेकिन नॉर्मल गेमिंग के हवाले से ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपका नॉर्मल यूजेज है, आप सोशल ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो भी आपका ये स्मार्टफोन लैग नहीं करेगा। इसी के साथ आपको ये बताता चलूँ कि इसमें हमें OS Android 9.0 मिलता है, CPU ऑक्टा कोर है और GPU की अगर बात करें तो इसमें हमें माली का GPU मिलता है G72। अब चलते हैं स्मार्टफोन के स्टोरेज की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ये बात मेंशन की थी कि मेरे पास जो वेरिएंट है उसमें 8GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ रोम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें हमें डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है माइक्रो SD का। अगर आप लोग अपने स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं स्मार्टफोन के कैमरा की तरफ। तो हमें स्मार्टफोन में मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि पहला लेंस इसका हमें मिलता है 48 मेगापिक्सल का, जो कि है वाइड लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इस स्मार्टफोन की जो वीडियो है वो 1080 पिक्सल्स पे है, जो कि हमें 30 फ्रेम्स पर सेकंड में मिलती है। इसके सैंपल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। तो इसका फ्रंट कैमरा हमें सिंगल मिलता है, जो कि है 16 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है f2.0। और वीडियो इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा पे भी 1080 पिक्सल्स पे रिकॉर्ड होगी 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर। बात करें अगर इसके सेंसर की तो हमें इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और बैटरीज में जो हमें मिलती है वो है नॉन रिमूवेबल लिपो की 4025 mAh की विद फास्ट चार्जिंग 20 वोल्ट और वोक चार्ज मिलता है 3.0। सो गाइस 44,999 में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा आपको वोक फ्लैश चार्ज मिलता है फास्ट चार्जिंग 20 वॉट के साथ, क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी ग्लॉसी सा लुक है स्मार्टफोन का। इन हैंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका और आपको मज़ा आएगा ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करके। लेकिन आप लोगों को इस स्मार्टफोन का कौन सा फीचर अच्छा लगा और कौन सा फीचर अच्छा नहीं लगा, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे एक नए रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।